क्या 1600 के बजट में एक डुअल वायरलेस माइक आता है जो यूट्यूबर्स, रिव्यूअर्स या क्रिएटर के लिए परफेक्ट हो? तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल सारे भाई लोगों के। आज हम आ गए फिर से एक नई वीडियो में। आई नो डिफरेंट लग रही होगी कि मैं यहाँ पे हेलमेट पहन के क्यों बैठा हूँ। तो उसका कारण है हमारा नया डिवाइस ग्रेनारो S9। तो ये जो डिवाइस है बेसिकली ये डुअल माइक्रोफोन है ताकि मेरा कंटेंट आपको और अच्छा लगे और बेहतर बने। तो उसके लिए मैंने ये ग्रेनारो का S9 डुअल माइक्रोफोन लिया है। तो आज हम इसी की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, इसके बारे में रिव्यू करने वाले हैं कैसा होगा ये, क्या इसकी अच्छी बातें हैं, क्या बुरी बातें हैं, और क्या मेरा एक्सपीरियंस है और क्या मेरे वर्डिक्ट है इस ग्रेनारो S9 के लिए। तो लेट्स गो गाइस, चलो। तो हम करने वाले हैं ग्रेनारो S9 की अनबॉक्सिंग। ये डुअल वायरलेस माइक्रोफोन है जो 2 ट्रांसमीटर के साथ आता है, टाइप सी पोर्ट एंड लाइटनिंग USB पोर्ट, और ये हमारा माइक्रोफोन बना हुआ है। तो अगर हम इसे घुमा के देखें तो इसमें प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस लिखे हुए हैं, जैसे कि चार्जिंग टाइम, वर्किंग टाइम, फ्रीक्वेंसी रेंज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसके अकॉर्डिंग चार्जिंग टाइम इसका 1.5 आवर्स है। तो ये एक अच्छी चीज़ है अगर ये 1.5 आवर्स में आपका पूरा चार्जिंग केस चार्ज हो जाता है तो। और इधर अगर आप देखेंगे तो इधर अलग अलग तरह के इसके यूजेस लिखे हैं, जैसे लाइव शो, इंटरव्यू, ऑनलाइन टीचिंग, DSP रिवर्बेशन। इसके बारे में हम बाद में जानने वाले हैं। तो ये है ग्रेनारो S9 की अनबॉक्सिंग। अब हम इसे अनबॉक्स करते हैं। तो इसे अनबॉक्स करेंगे तो ये हमारा माइक आ गया, जिसे हम 2 मिनट के लिए साइड रख देते हैं। फिर इसमें और ये सील का जो था हमने साइड में रखा हुआ था, इसको संभाल के, तो ये वो है। फिर है यूज़र मैनुअल। ये काफ़ी यूज़फुल है क्योंकि इसमें बहुत सारे फीचर्स यूज़ कैसे करने हैं उनके बारे में लिखा हुआ है, तो इसे पढ़ना मस्ट है। अगर आपको अच्छे से फीचर यूज़ करने हैं, प्रॉपर उसका यूज़ करना है माइक्रोफोन का, तो इसको ज़रूर पढ़ना। अब आता है वारंटी कार्ड। तो ये 1 साल की वारंटी के साथ आता है, जिसे आप इनकी साइट पर जाके अवेल कर सकते हैं। तो ये इसका वारंटी कार्ड आ गया। अब इसकी चार्जिंग वायर जो कि USB टाइप सी है, तो वो इसके साथ मिलती है, ये रही USB टाइप सी की चार्जिंग वायर। तो ये सारा सामान था इसका। अब हम चलते हैं माइक की तरफ। तो ये रहा हमारा माइक। अब इसे हम अनरैप करते हैं। तो ये रहा ग्रेनारो का माइक। काफ़ी कॉम्पैक्ट केस है और मैंने इस प्राइस रेंज में या इससे थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस रेंज में भी इतना कॉम्पैक्ट माइक्रोफोन नहीं देखा जो डुअल के साथ आता हो। और इसका चार्जिंग केस डिस्प्ले के साथ, ये एक बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे। ये इसके 2 माइक्स हैं और ये इसका चार्जिंग केस का डिस्प्ले, और ये इसके 2 ट्रांसमीटर। तो ये काफ़ी कॉम्पैक्ट है, ऑल्दो थोड़ा प्लास्टिक की है, बट प्राइस के हिसाब से वर्थ इट है। ये है ग्रेनारो S9। तो हम देखते हैं कि ग्रेनारो S9 माइक को यूज़ कैसे करना है। तो सिंपली आपको इसका जो ट्रांसमीटर है वो अपने फ़ोन में लगा देना है। प्लग एंड प्ले वाला सीन है और आपका कंटेंट शूट होगा विद माइक ऑन। तो ये इसका टाइप सी ट्रांसमीटर है और ये इसका लाइटनिंग USB ट्रांसमीटर है। तो अगर आपका फ़ोन टाइप सी है तो आप टाइप सी यूज़ करेंगे, अगर आपका फ़ोन लाइटनिंग USB वाला है तो आप लाइटनिंग USB यूज़ करेंगे। तो इसमें एक अच्छा फीचर जो मुझे लगता है वो आता है कि ट्रांसमीटर में आपको एक पोर्ट दे दिया जाता है, जिससे कि अगर आपके फ़ोन में चार्जिंग नहीं है या कम है तो आप ऑन द गो चार्ज भी कर सकते हैं, साथ में कंटेंट शूट भी कर सकते हैं। तो ये लाइटनिंग USB में तो लाइटनिंग USB ही मिलेगा, टाइप सी में टाइप सी ही मिलेगा। तो ये इसका ट्रांसमीटर है। अब जैसे आप देख सकते हैं मेरे पास एक एंड्रॉयड फ़ोन है, तो इसके लिए मैं एक टाइप सी पोर्ट यूज़ करूँगा, टाइप सी ट्रांसमीटर यूज़ करूँगा, और इसको मैं इसमें सिंपली ऐसे लगा दूँगा। और आप देख सकते हैं कि लाइट ऑन हो चुकी है, इसका मतलब ये ऑन हो गया है। और अब मैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें 3 डॉट्स बने हैं, इसका मतलब है ये वॉल्यूम है। अगर मैं एक बार और दबाऊंगा तो ये 1 डॉट और बढ़ जाएगी, इसका मतलब है ये फुल वॉल्यूम पर है। अब मैं एक बार कम करूंगा तो 1 पे आ गई, इसका मतलब ये लोएस्ट वॉल्यूम है, और ये हमारी मिड वॉल्यूम हो गई। डिफ़ॉल्ट में आपको मिड वॉल्यूम मिलेगी। तो आपने सिंपली ये लगा दिया है। अब आपको इसमें से माइक निकालना है। अब ये माइक देख सकते हैं आप, माइक में जो ये 3 अलग अलग डिज़ाइंस बने हैं, इन सब का एक एक मतलब है, जैसे कि पावर ऑन ऑफ, रिवर्ब एंड म्यूट, नॉइस रिडक्शन, ये सारे फीचर्स ये लेके आता है। तो पावर ऑन है क्योंकि ग्रीन लाइट जल रही है, रिवर्ब ऑफ है या म्यूट ऑफ है क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं जल रही,
और नॉइस कैंसिलेशन जो कि ऑन है क्योंकि वहाँ पे लाइट जल रही है। तो इसको मैं ऑफ कर देता हूँ नॉइस कैंसिलेशन को, और ये ऐसे ऑफ हो गई। अब सिर्फ पावर ऑन की लाइट जल रही है। और ये हमारा क्लिप आ गया। ये हमारे पूरा माइक के बारे में है। तो अब सिंपली बस हमें माइक कवर ने कॉलर पे लगाना है और यहाँ से हमें वीडियो शूट करना स्टार्ट कर देना है, और ये सारा कंटेंट ये शूट करेगा विद माइक ऑन। तो ये है ग्रेनारो S9 को यूज़ करने का तरीका। अब हम सुनते हैं वॉइस बिना माइक के और माइक के साथ। अभी आप सुन सकते हैं कि वो फैन चालू है तो बैकग्राउंड नॉइस भी है, और इसमें हमें अच्छे से पता चल जाएगा कि इंडोर में माइक कैसा परफॉर्म करता है विद बैकग्राउंड नॉइस। और इसमें एक नॉइस रिडक्शन फीचर भी है, तो वो भी हम अभी टेस्ट कर लेंगे इंडोर में कैसा परफॉर्म कर रहा है। अभी जो मैं बोल रहा हूँ ये फ़ोन का माइक है और मैं कोई माइक यूज़ नहीं कर रहा है इसके साथ। तो अभी आपको जो आवाज़ आ रही है वो फ़ोन के माइक के साथ आ रही है। अब नेक्स्ट आवाज़ माइक के साथ होगी। तो अब आपको जो आवाज आ रही होगी ये ग्रेनारो का S9 जो मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर चुका हूँ, ये उसकी आवाज है। अभी मैंने नॉइस रिडक्शन फीचर ऑन नहीं करा है, तो देखते हैं आवाज कैसी आती है। फैन चालू अभी भी है, देखते हैं कैसी आवाज आती है। और अब मैं नॉइस रिडक्शन फीचर ऑन करने वाला हूँ। तो इसके लिए मुझे बस ये एक बटन दबाना होगा, ये वाला आप देख पा रहे होंगे। तो मुझे बस इसको दबाना है और ये नॉइस रिडक्शन फीचर ऑन हो जाएगा। सॉरी, आपने देखा ना लाइट जल गई। अब ये जो आवाज है ये नॉइस रिडक्शन फीचर के साथ आ रही है। तो अब आपको जो आवाज है वो और कट के आनी चाहिए मेरे हिसाब से। जो फैन की आवाज है वो सब कम आनी चाहिए। देखते हैं कैसी आवाज आ रही है। अगर आपको अच्छी आवाज आ रही है तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि इंडोर में कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो अब ट्राई करते हैं इस माइक के एडवांस फीचर्स के बारे में। अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो ग्रेनारो S9 के ही माइक से मैं बोल रहा हूँ, यही माइक यूज हो रहा है इस टाइम पे। तो इसके 3 फीचर्स हैं, 3 से 4, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला फीचर है इसका म्यूट। एक बहुत अच्छा फीचर लगा। थोड़ा सा आप कह सकते हो रिस्की भी हो सकता है, क्योंकि अगर आपने म्यूट ऑप्शन दबाए रखा और फिर काफी कंटेंट शूट कर लिया और आपने ध्यान नहीं दिया तो ये बहुत रिस्की हो सकता है, या बहुत आपके लिए मतलब एक डिसअपॉइंटमेंट काइंड ऑफ वो हो जाएगा कि यार इतना सारा कंटेंट शूट हो गया और एक आवाज भी नहीं आई क्योंकि म्यूट था। तो इसका बहुत ध्यान रखना। तो अब इसके म्यूट के लिए हमें क्या करना होगा? म्यूट के लिए हमें 2 बार डबल क्लिक करना होगा बस, और वो म्यूट ऑन हो जाएगा और म्यूट ऑफ भी उसी से होगा। तो रेडी 1 2 3 गो। अब म्यूट ऑफ हो चुका होगा मेरे हिसाब से, और अब आपको मेरी आवाज आ रही होगी। तो ये म्यूट का ऑप्शन था। अब बात करते हैं इसका यूनिक फीचर जो मैंने शायद ही किसी और में देखा, वो है इसका रिवर्ब मोड। रिवर्ब मोड वाला फीचर को ट्रिपल क्लिक से ये ऑन होगा और ट्रिपल क्लिक से ये ऑफ होगा। तो लेट्स गो। अभी ये ऑन हो चुका है और आपको आवाज मेरी एको में आ रही होगी, जैसे जागरण कीर्तन में आती है। अब हम इसे ऑफ कर देते हैं। तो अब ये ऑफ हो चुका है और अब आपको जो आवाज आ रही है नॉर्मल में आ रही होगी। और ये जो फीचर है बेसिकली मेरे किसी काम का नहीं है पर्सनली, हो सकता है आपके काम का हो, तो मैंने आपको शेयर कर दिया। काफी यूनिक फीचर है भाई, मैंने तो जनरली नहीं देखा किसी भी अपने माइक्स में या वायरलेस माइक्स में, पर हो सकता है आपको अच्छा लगे तो जरूर देखेगा। अब हम बात करते हैं लास्ट फीचर की, जो इसका है नॉइस रिडक्शन का। इसके बारे में वैसे तो मैं इंडोर टेस्ट में मैंने आपको बता ही दिया है, पर दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए मैं फैन ऑन कर दूं पहले, ये रहा। हाँ, तो अब जो आवाज होगी वो आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइज ज्यादा आएगी क्योंकि फैन ऑन है। और अभी मैं इसका नॉइस रिडक्शन ऑन करके दिखाता हूँ आपको दोबारा कि ये कैसा काम करता है। तो अब आपको आवाज जो आ रही है वो इसी का माइक है बट नॉर्मल है। अब हम नॉइस रिडक्शन ऑन करके करेंगे। अब जो आवाज है वो कट गई होगी, काफी ज्यादा नॉइज दब गई होगी और रिड्यूस होगी, और जो बैकग्राउंड नॉइज है वो एकदम ही खत्म सी होगी, ऐसा मेरे को लगता है। तो अगर आपको आवाज अभी भी आ रही है तो मुझे बताओ ये कैसा लग रहा है आपको। ये पंखा अभी भी चालू है, कोई कुछ छेड़छाड़ नहीं करी गई है। तो अब मैं इसको ऑफ कर देता हूँ दोबारा।
तो अब जो आवाज है वो विदाउट नॉइज रिडक्शन है, और अब बैकग्राउंड नॉइज आपको आ ही रही होगी ऑफ कोर्स। आउटडोर, यहाँ पे विंड, ट्रैफिक, बर्ड्स, ये सब की नॉइज है और पूरा बैकग्राउंड नॉइजी है। तो यहाँ पे हमारा S9 देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ ये मैं फ़ोन के माइक से कर रहा हूँ, तो आपको ये बैकग्राउंड के नॉइज आ रहे होंगे। अब देखते हैं हम S9 के साथ कि वो कैसा परफॉर्म कर पाता है इस नॉइजी बैकग्राउंड में। तो अब ये जो आवाज है ये आपको ग्रीन एरो के S9 माइक से आ रही है। अब इसमें कितनी आपको मेरे वर्ड्स ऑडिबल हैं, प्रॉपरली समझ में आ रहे हैं या कैसे लग रहे हैं मुझे नहीं पता, वो आप मुझे बताइएगा। और अभी जो ये बैकग्राउंड नॉइसेस है, ये जो बर्ड्स की चिरपिंग है या प्लेन के जो नॉइज है वो प्रॉपरली ऑडिबल होगी। अभी इसी में मैं नॉइज रिडक्शन बटन ऑन करके देखता हूँ, जस्ट एक क्लिक दबाना है मुझे। अब जो आवाज है ये नॉइस रिडक्शन के साथ आ रही होगी, तो आपको शायद बैकग्राउंड नॉइस बहुत ज्यादा ही कम लग रही होगी या नहीं लग रही होगी। तो यही देखते हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर बताइएगा। तो गाइज अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो मैं ग्रीन एरो का S9 माइक यूज कर रहा हूँ, और मैं स्पेशली यहाँ ट्रैफिक में हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरा ट्रैफिक एरिया है रोड साइड, तो यहाँ पे मैं इसका एक अच्छे से थोड़ा सा नॉइजी बैकग्राउंड है, तो मैं चेक कर पाऊंगा कि ये कैसा परफॉर्म करता है इस ट्रैफिक वाले एरिया में अगर हम आउटडोर शूट करते हैं तो अभी जो आवाज़ है ये विदाउट नॉइस रिडक्शन है। अब अगर मैं इस पे नॉइस रिडक्शन ऑन कर दूं, अब जो आवाज आएगी ये सारी नॉइस रिडक्शन ऑन है, तो इस पे आवाज बैकग्राउंड नॉइस कम आनी चाहिए, आवाज अच्छी आनी चाहिए। बाकी देखते हैं आपको कैसी आउटपुट ये दे पा रहा है। और ये सारा शोर है, अगर आप देखें गाड़ियां आ रही हैं और आएंगी तो आपको और अच्छे से पता चल जाएगा। ये अभी नॉइस रिडक्शन के साथ है। अब मैं नॉइस रिडक्शन ऑफ करता हूँ। अब मैंने नॉइस रिडक्शन ऑफ कर दिया है, तो अब का जो आउटपुट है वो बैकग्राउंड नॉइस के साथ आ रहा होगा। तो ये कैसा आ रहा है आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा दोनों के बीच। तो इससे आप इसकी परफॉर्मेंस का जो नॉइस रिडक्शन की परफॉर्मेंस है वो आप चेक कर सकते हैं। इसका रेंज टेस्ट कि कितना रेंज तक प्रॉपर ऑडिबल हमें ऑडियो दे पाता है। तो मैं कहूँगा आप थोड़ा पीछे हो जाइए। तो अब जब पीछे जैसे जाते जा रहे हैं हमारी रेंज टेस्ट हो रही है, और अकॉर्डिंग टू जो डिटेल्स जिसमें दिए गए हैं उसके हिसाब से ये 20 से 25 मीटर तक आपको एक क्लियर ऑडिबल रेंज दे सकता है, जिसमें कि आप वॉइस में अच्छी क्लियर ऑडिबल दे सकते हैं, और 20 से 25 मीटर दूर आप खड़े भी होंगे तो भी क्लियर आएगी। तो यही चेक करते हैं। अब वो काफ़ी पीछे चला गया मैं देख रहा हूँ, और अगर इतना पीछे जाके भी जो है आपकी वॉइस ऑडिबल हो रही है क्लियरली, तो मैं कहूँगा ये बहुत सफिशिएंट है, क्योंकि इससे ज़्यादा मुझे तो नहीं लगता किसी को ज़रूरत पड़ती होगी। और ये कंसीडरिंग इसका प्राइस, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता इसको देनी चाहिए, इतना बहुत है इसके लिए। तो अगर यहाँ पे ऑडिबल आ रही है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज फिर इसमें ये कॉन्स में आएगा। बात करते हैं अब इसकी बैटरी की। तो बैटरी में ये आपको अराउंड 5 to 6 आवर्स का बैकअप दे जाता है। अगर आपका फुल डे शूट है तो आपको पावर बैंक कैरी करना पड़ सकता है। इसकी रेंज 20 से 25 मीटर तक है जब क्लियर ऑडियो आता है, और आप इसको एक लैपटॉप या फोन के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, दोनों को सेम टाइम पे भी कनेक्ट कर सकते हो। तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं आपके लिए। तो पहले इसके प्रोस के बारे में बात करते हैं, फिर इसके कॉन्स पे आएंगे। तो इसके प्रोस जो मुझे लगते हैं, फर्स्टली कॉम्पैक्ट डिजाइन, बहुत ही कॉम्पैक्ट डिजाइन है, बहुत ही बढ़िया डिजाइन है, क्योंकि इतने से में इन्होंने सारी चीजें फिट कर दी हैं, और मुझे नहीं लगता मैंने अभी तक कोई ऐसा माइक देखा इस रेंज में तो इतना कॉम्पैक्ट हो। तो ये इसका बहुत बड़ा प्रो रीजन है। फिर अफोर्डेबिलिटी बहुत सही है भाई, प्राइस तो इसका 1500 से 2000 के अराउंड आता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये एक इसका सेकंड पॉइंट लगा मुझे। फिर इसकी क्विक पेयरिंग, सीधा उस एक फोन में अपना ये OTG कनेक्टर डालो और अपना माइक यहाँ पे लगाओ और रेडी टू गो, एक ही इसका फीचर है। फिर चार्जिंग केस के साथ जो डिस्प्ले ये जो देता है हमें, अभी जैसे मैं आपको ऑन करके दिखाऊं तो ये जो डिस्प्ले दे रहा है ये बहुत बढ़िया चीज है भाई, पता चलता रहता है कि क्या बैटरी कितनी बची है, सो दैट आप चार्ज कर सको। तो ये एक अच्छी चीज है।
अब बात करते हैं इसकी कॉन्स के बारे में। तो कॉन्स मुझे लगता है, एक तो ऐप कंट्रोल ना होना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ऐप कंट्रोल होता तो हमें और एक्स्ट्रा फीचर, सपोर्ट, अपडेट्स मिल जाते हैं, वो इसमें नहीं है। दूसरा, इसका डिजाइन थोड़ा सा प्लास्टिक की है। अगर ये मेटल में होता या थोड़ा सा इसमें क्वालिटी वाइज थोड़ा अपग्रेड होता तो और अच्छा होता, बट प्राइस के हिसाब से बढ़िया है। तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट है कि मैं बस एक नॉर्मल क्रिएटर हूँ, तो पर्सनली मुझे ये माइक काफी काम का लगा कंसीडरिंग प्राइस। पर अगर आपको एक प्रोफेशनल लेवल की आउटपुट क्वालिटी चाहिए या कोई हाई एंड फीचर्स चाहिए तो आप कोई और ऑप्शन देख सकते हो। लेकिन 1500 टू 2000 में मुझे ये काफी अच्छा ऑप्शन लगा, तो इसलिए मैंने इसको लिया। तो ये था इस माइक का एक ऑनेस्ट रिव्यू। और मैं दोबारा बता दूं कि इस माइक के लिए मुझे कोई पैसा नहीं मिला है, ये एकदम रॉ रियल रिव्यू रखा है मैंने। और अगर आपको ऐसे ही रिव्यू, ऐसी अनबॉक्सिंग या DIY या फिर मोटो व्लॉग्स पसंद है तो आप मेरा जूनियर राइट्स चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, लाइक कमेंट सब कर सकते हो, और उसके अंदर सारा कंटेंट इन्हीं से रिलेटेड है। तो अगर आपकी कंटेंट से रिलेटेड इंटरेस्ट इन सब से है तो आप मेरा चैनल जरूर एक बार सब्सक्राइब करके देखो, आपको निराशा नहीं होगी। थैंक यू।